हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सिंपल पजामा कटिंग। और ये कटिंग आपको इतने इजी वे से यहाँ पर बताई जाएगी कि आप अभी के अभी खुद भी घर पर इसे तैयार कर सकते हो। तो ये फैब्रिक मैंने लिया है मीशो से 5 मीटर का मैंने ये फैब्रिक ऑर्डर किया था। और ये कॉटन फैब्रिक है, काफी अच्छा फैब्रिक है। अगर आप ये चाहते हो तो आपको इसका कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इसका फैब्रिक और प्रिंट दोनों काफ़ी अच्छा है। और मैं इसी से अभी अपनी जो ड्रेस बना रही हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे पजामा कट कर रही हूँ। तो पजामा कट करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो अभी हमने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है, ये फोल्ड करके रखा हुआ है। और जो क्लोथ साइड है वो हमारी तरफ है और ये ओपन साइड है, ये दूसरी ओर। ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपना बॉटम कट करेंगे, जो हमें पजामा कट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना हिप साइज चाहिए, तो अब यहाँ पर। और दूसरी आपको चाहिए लेंथ। जैसे कि मैं जो लेंथ यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ वो है 35 इंच मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो 35 और सिंपल पजामा हम कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा काट छाट नहीं है। तो इसीलिए हमको इसमें ऐड करना है 4 इंच। 4 इंच हम इसमें जोड़ लेंगे। 35 हमारा तैयार है, 4 हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो अभी 35 और 4 39 इंच हमें इसकी टोटल लेंथ चलेगी। तो ये 39 हो गया है। तो यहाँ पे हमने 39 पर मार्क कर दिया। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उसमें अपना 4 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे 35 था तो 4 इंच हमने इसमें ये ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको तैयार करें। अब हमें चाहिए अपना हिप साइज। तो ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। 2 इंच पर हम ऐसे मार्क कर लेंगे ताकि बाद में ये हमारे काम आए। ठीक है। तो इस तरह से हमने लाइंस लगा दी है। और 2 इंच यहाँ पर भी, 2 इंच के गैप में भी हम क्या करेंगे, लाइंस लगा देंगे। या बाद में भी कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो अभी क्या करना है, आपको अपना हिप साइज लेना है। जैसे कि मैं 40 इंच के लिए तैयार कर रही हूँ, मान लो यहाँ पर हिप जो है वो है ऐड करना है। जो भी आएगा आपका उसमें भी आपको 4 इंच ऐड करना है, सिर्फ 4 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करोगे, 40 को 4 से आप भाग दोगे तो 10 इंच आएगा। और उसमें आपको कितना जोड़ना है, 4 इंच। तो वो आपको यहाँ पे लेके चलना है। तो यहाँ पे 10 इंच हमारा ऑलरेडी है, ये आ गया। और इसके साथ हमें कितना ऐड करना है, 4 इंच, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे 14 इंच। ये नाप तब है जब आप इसमें इलास्टिक डाल रहे हो। तो इलास्टिक के साथ 4 इंच एक्स्ट्रा आपका चलेगा। जितना आपने यहाँ पे लिया है उतना ही आप यहाँ पे लोगे। ठीक है। नॉर्मली यही है, लेकिन 2 इंच आपको ऊपर छोड़ना है। और उसके बाद आपको अपना हिप साइज लेना, मतलब यहाँ पे हम आसन लेंगे, क्रोच एरिया। तो अभी जो हम यहाँ पे क्रोच एरिया लेने वाले हैं वो हम लेंगे 12 इंच। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रोच एरिया डिफाइन कर लेंगे। तो अभी जितना यहाँ ऊपर था इतना ही यहाँ पे होगा हमारा। ये हो गया हमारा 14 इंच। और इसके साथ जो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये लाइन मैंने पहले ही लगा दी है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2.5 से 3 इंच। अगर किसी का बड़ा साइज है, कोई हेल्दी पर्सन है, तो हम 3 या 4 भी कर सकते हैं। अदरवाइज 2.5 इंच, 2 इंच, 2.5, 3 ये मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर आपको देनी है क्रोच एरिया में हल्की सी गोलाई। इस तरह से हम क्रोच एरिया डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया है क्रोच एरिया। अब हमें पता है कि हमने कितना तैयार करना है, 35 तैयार करना है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे चला जाएगा और 35 पर यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेंगे, क्योंकि हम 35 के लिए तैयार कर रहे हैं। अब नीचे आपको जितना बॉटम चाहिए उतना, मोहरी आप कितनी चाहते हो। कुछ ज्यादा लूज पहनना पसंद करते हैं, कुछ कम लूज पहनना पसंद करती है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे 10 पर कट कर रही हूँ। कटिंग के साथ 10 है, यानी कि मेरा यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा 8:30, या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं 9 का तैयार कर सकती हूँ इसे। तो ये है मेरा 10 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर सिलाई के लिए हम यूज करेंगे नेट कर्व। ये हमारा यहाँ पे था। और ये हो गई हमारी लाइन जो यहाँ पर है। हमें ये
ऐसे ऐसे मिला लेनी है और ये हो गया हमारा कंप्लीट। बस ये है हमारी सिंपल पजामा कटिंग। अभी के लिए हमने सिर्फ एक साइड कट की है। आप इसका यूज करके दूसरी साइड भी कट कर सकते हैं। इसी कटिंग को रखते हुए हम अपना बैक पार्ट भी इस पर कट कर देंगे। इसमें फ्रंट और बैक दोनों सेम ही होते हैं, तो आपको इस किसी भी पार्ट को फ्रंट और किसी को भी बैक मेंशन कर सकते हैं। इसका प्रिंट भी ऊपर नीचे जैसे भी है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसका प्रिंट आप जैसे चाहे वैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया है, तो इसको और यहाँ पे हम बिल्कुल मिलाकर इसे कट कर लेना है और ये हमारी यहाँ पे पजामा कटिंग हो चुकी है। जहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क किया था उस पर हम यहाँ पर छोटे से इस तरह से कट लगा लेंगे। इससे यहाँ पे फोल्ड करने में आसानी रहेगी। तो अभी जो हमने स्टिच किया है इसको कुछ इस तरह से खोल लेना है। ऐसे ही हम इस पार्ट को खोल देंगे और सबसे पहले हम इसमें आसन से आसन इसको मिलाते हुए दोनों इन पॉइंट को स्टिच कर लेंगे, ये भी और इस तरफ। तो अब इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों आसन पर सिलाई लगा ली है, तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसको कुछ इस तरह से आपको पकड़ना है और अब यहाँ पर आपको 2 इंच जो हमने यहाँ पे मार्क किया था इसको इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस पूरे पर सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा हम गैप रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है और ये रखा है गैप, जिसमें से हम बाद में इलास्टिक डाल देंगे। तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब ये हाफ इंच का यहाँ पे गैप रखा था मैंने, तो इसको इस तरह से ज्वाइंट करते हुए और जितना हमें चाहिए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसको इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से इसमें सिलाई कर लेंगे, दोनों तरफ हमें सिलाई करनी है और उसके बाद हम ये मोहरी बाद में मोड़ेंगे। अभी हम ये फोल्ड नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ की ये सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। दोनों तरफ की सिलाई हो चुकी है, दूसरी तरफ भी कर ली। अब इस क्रोच एरिया को अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप रखा था ना वो वाला। तो अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर फिर से सिलाई लगाएंगे। इन सिलाई को यहाँ पर पक्का करेंगे। यहाँ पे क्रोच एरिया को भी पक्का कर लिया है, तो देखिए सही हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी पूरा नीचे तक सिला है और अब हमें 2 इंच फोल्ड करना है जहाँ पर हमारा निशान है। इसको इस तरह से उठाना है और इस तरह से अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये यहाँ पे पिंक हमने निशान लगाया था, तो हमें विजिबल भी हो रहा है कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो देखिए ये इजली हो गया है और बस इसके साथ साथ हमें ऊपर से भी इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, इस पर सिलाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है, तो ये दोनों हमारे फोल्ड हो चुके हैं। अब कर लेते हैं इसको सीधा। और बस अब बारी है इसमें इलास्टिक डालने की। हम इसमें सिर्फ अब इलास्टिक डालें। अभी हम इलास्टिक डाल रहे हैं, तो इलास्टिक डालने के लिए मेजरमेंट वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ। जितनी भी आपकी कमर है, मतलब जो आपका हिप है, उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। जितनी भी आपकी कमर है, सबसे पहले आपको अपनी बेल्ट चेक करनी है कि आपकी बेल्ट कितनी है। हमने इसमें जो मेजरमेंट लिया था वो हिप का लिया था, न कि बेल्ट का। ठीक है, तो आपको बेल्ट से नीचे का मेजरमेंट इसके लिए लेना है, पजामा के लिए। लेकिन पजामा है, पजामे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आप पैंट वगैरह बना रहे हो, तो यहाँ पर चल सकता है, लेकिन पैंट में नहीं चलेगा। तो इसीलिए अब सबसे पहले अपनी कमर का मेजरमेंट ले। जितनी भी आपकी कमर होगी, उससे आपको एक साइड में डबल करते हुए, मान लो हमने यहाँ पर हमारी कमर है, नॉर्मल मेजरमेंट में हमें ही करनी है। तो अभी मैं इसको ले रही हूँ 15 इंच। ये देखिए डबल में ले लिया मैंने यहाँ पे 15 इंच, जिसमें सिलाई का मार्जिन भी है। सॉरी, मोर देन 15 है, तो मतलब 15 एंड हाफ है, तो हाफ सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 3 इंच तकरीबन इसमें माइनस किया है। यानी कि अभी जो मैंने ली है पूरी इलास्टिक मेरी है 31 इलास्टिक है। और जबकि बेल्ट हमारी थी 36। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हमने कट कर दी है। और अब इस इलास्टिक को सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ये हेयर पिन ले रही हूँ, इस तरह से इसके अंदर डालना है। और जहाँ पर भी आपने गैप रखा था, ये हमारा गैप है, और इसके अंदर इसको इस तरह से। अगर आप इस तरह से कुछ बड़ा टूल लेंगे जिससे आप ये डाल सकते हैं इलास्टिक, तो आप जल्दी डाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो अभी सबसे पहले हमें इसको अच्छे से सेट करना है। ये हो गया है, तो अभी सबसे पहले इनको ज्वाइंट करेंगे। इनको इस तरह से करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको पक्का कर देंगे। यहाँ पे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, तो बस इसको कुछ इस तरह से करना है और अच्छे से स्ट्रेच करना है इस तरह से, ताकि ये फुल्ली सेट हो जाए। ये हो चुका है, तो सबसे पहले इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस पूरी इलास्टिक पर इस तरह से खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पजामा बनकर तैयार है। तो इलास्टिक डल चुकी है, ये फुल्ली पजामा तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसको वियर भी करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हमारा बॉटम बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखो कितना परफेक्ट ये आया हुआ है, इसमें कोई क्रीज नहीं कर सकते हो। और ये फ्रंट टू बैक, तो इसे आप भी इजीली ट्राई कर सकते हो।